मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेंद्र जोगी की रिपोर्ट। बड़वानी जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। जिला न्यायाधीश में आयोजित होने वाली लोक अदालत की दी जानकारी। बड़वानी उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश एवं नालसा के तत्वाधान में समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें बिना किसी खर्च के लंबित मामलों का आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ मेलजोल के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जाता है और दोनों ही पक्ष अपने अपने मुकदमों को समाप्त कर खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। साथ ही लंबे समय तक न्यायालयों के चक्कर से व लंबे खर्चे से भी बच जाते हैं। इसी क्रम में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसे लेकर जिला न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी द्वारा जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में आज प्रेस वार्ता कर आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी। बाइट श्री आनंद कुमार तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी। लाइट न्यूज मध्य प्रदेश से स्टेट हेड राजेंद्र जोगी की रिपोर्ट। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग नेशनल लोक अदालत को आम जनता और सभी स्टेक होल्डर्स जितने भी है एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाते हैं, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी। पूरे देश में ये नेशनल लोक अदालत का आयोजन नालसा के द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा। लोक अदालत का उद्देश्य यह है कि जितने भी पक्षकार और लिटिगेंट्स न्यायालय में अपने अपने मुकदमे, लंबित मुकदमों के संबंध में यहाँ आते हैं, वो स्वेच्छा से आपस में राजीनामा करके अपने प्रकरण का निराकरण करा लेते हैं। लोक अदालत में जिन प्रकरणों का निराकरण होता है, इनकी अपील नहीं होती और आपराधिक मामलों में ऐसे ही प्रकरण लोक अदालत में रेफर किए जाते हैं, विचारण के लिए रखे जाते हैं, जो शमनीय है, मतलब जिसमें जो राजीनामा योग्य है विधि के अंतर्गत। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कोई मर्डर केस है तो उसे लोक अदालत में नहीं रखा जाता। पब्लिक इंटरेस्ट के जो बहुत सारे मैटर्स हैं वो भी लोक अदालत में नहीं रखा जाता। पिछली लोक अदालत में वर्ष 2022 में कुल प्रकरण जो लंबित मुकदमे हैं वो 482 मुकदमों का निराकरण किया गया था और उस लोक अदालत में लगभग 1900 प्रकरण रेफर किए गए थे विचारण के लिए। और इस वर्ष हम लोग अपने लक्ष्य को थोड़ा बढ़ाते हुए 2010 प्रकरण रेफर किए हैं और ऐसी अपेक्षा है, उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण होगा और आम जनता को इसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। सर, बैंक प्रकरण संबंधी कुल कितने आए सर? बैंक के संबंध में तो ऐसे तो देखिए, लोक अदालत में दो प्रकृति के प्रकरण होते हैं। एक प्री लिटिगेशन होता है। प्री लिटिगेशन वो मुकदमे होते हैं जो अदालत में लंबित नहीं होते, लेकिन अगर इनका निराकरण नहीं किया गया तो ये अदालत में मुकदमा आ जाएगा। तो आपका जो प्रश्न है बैंक से संबंधित, तो बैंक के बहुत सारे सैकड़ों प्रकरण हैं हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन स्टेज में, जहां पर अभी बकायादार ने अपने पैसे, किस्त का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है या अपनी वार्षिक राशि नहीं भरी है, और अगर वो नहीं भरता है, प्री लिटिगेशन में उसके प्रकरण का निराकरण नहीं करती है बैंक और वो उपभोक्ता नहीं करते हैं, तो फिर वो प्रकरण कोर्ट में आएगा। ऐसे हजारों की संख्या में प्रकरण है, सभी बैंक के अलग अलग हैं। सर, चेक प्रकरण में भी सर इसमें चेक बाउंस के भी बहुत सारे मैटर्स प्री लिटिगेशन के स्तर के भी है और जो कोर्ट में लंबित हैं वो भी हैं। उनमें पूरे प्रयास किए जा रहे हैं राजीनामा के। और प्री सिटिंग होती है, जैसे आज शाम को प्री सिटिंग में बैठेंगे जो परिवादी है, परिवादी को आम भाषा में शिकायतकर्ता बोलते हैं, और अभियुक्त है, चेक बाउंस के केसेस में उनको हमारे न्यायाधीशगण कन्विंस करते हैं, राजी कराने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बीच में सुलह हो जाए, विवाद का अंत हो जाए।